आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई। रांची से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पलामू से भी युवक को लिया गया हिरासत में। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की आज दिल्ली में बैठक। एसआईआर के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नगर विकास विभाग के नवचयनित कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में होगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर चलेगी 12 स्पेशल रेलगाड़ियां। रांची से होकर गुजरेगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। और रांची समेत पूरा राज्य 4 दिनों तक रहेगा तूफान की चपेट में। मौसम विभाग ने तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर स्थित तबरक लॉज से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। संदिग्ध आतंकी की पहचान असहर दानिश के रूप में हुई है। असहर दानिश मूल रूप से बोकारो जिले के पिटरवार का रहने वाला है। दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल सेल लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद यह गिरफ्तारी संभव हो पाई। वर्तमान में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी से गहन पूछताछ जारी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने पलामू में भी छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। चुनाव आयोग ने आज नई दिल्ली में झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर चर्चा होगी। यह बैठक चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे विषयों पर केंद्रित होगी। नेपाल में बीते कुछ दिनों से फैली हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आदित्यपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नेपाल में भड़की हिंसा भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत सरकार लगातार हालात पर निगरानी रख रही है। शांति का माहौल होना चाहिए। हमारा बहुत पुराना पड़ोसी देश का संबंध है और इस संबंध को हम बरकरार रखते हुए हमेशा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति प्रदान की। सिमडेगा जिले में सभी वर्गों के लोगों ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी अभी जो छूट दी गई है, बहुत ऐसे जैसे इंश्योरेंस हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उसमें 0% कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपका 28% से 18% कर दिया गया है। ये देश के लिए, जो आम जनता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत राहत की बात है। इसमें महंगाई भी कम होगा। आम जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डेयरी फार्म हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, ये सब में भी बहुत 0%। तो ये हमारे मोदी सरकार की जो देन है, निश्चित ही बहुत अच्छी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे उनमें विधि सहायक, सैनिटरी सुपरवाइजर और गार्डन अधीक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने तेतुलिया लैंड स्कैम के आरोपी शैलेश सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शैलेश सिंह के विरुद्ध सीआईडी ने वारंट ले लिया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए सीआईडी प्रयासरत थी। हाईकोर्ट से पीड़क कार्रवाई पर रोक लगने के बाद शैलेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शैलेश सिंह को सीआईडी की जांच में सहयोग करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रांची रेल मंडल से 1 दर्जन लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इनमें 7 जोड़ी ट्रेनें रांची के रास्ते होकर गुजरेगी। ये ट्रेनें सितंबर से नवंबर तक विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाई जाएंगी। गढ़वा जिले में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। यह अभियान जिले के 113 गांवों में चलाया जाना है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जैसा कि मालूम है कि धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। गढ़वा जिले के अनुसूचित जनजाति वाले 15 प्रखंड के 58 पंचायत के 113 गांवों में यह अभियान चलाया जाना है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर और प्रखंड स्तर पर आदि साथियों को प्रशिक्षण देकर उनको तय समय सीमा के अंदर अनुसूचित जनजाति समुदाय के सभी परिवारों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस कार्य की सफलता के लिए जिला स्तरीय सभी संबंधित विभाग के तकनीकी अधिकारियों को भी सहयोग के लिए लगाया गया है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों की जीवन शैली में बदलाव लाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में खड़ा करना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज कर दी गई है। रांची में दुर्गोत्सव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी विभागों से समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान कोई भी अधिकारी छुट्टी पर न जाएं और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें। अवैध लेना नहीं है, अगर लेंगे तो कार्रवाई निश्चित रूप से बिजली विभाग करेगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी लोगों का अनुरोध है कि प्रॉपर कनेक्शन ही बिजली विभाग से लेंगे ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना से बचे हम लोग। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में 0.4% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 356 अंक बढ़कर 81,457 पर और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 24,974 पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,31,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। पूरा झारखंड 4 दिनों तक तूफान की चपेट में रहेगा। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य के कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार अधिकतम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। पंजाब के अमृतसर में आयोजित सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की महिलाओं ने अपने पहले ही मैच में राजस्थान को 13-0 से पराजित कर दिया। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुमति उरांव ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक सहित 6 गोल दागे। कल झारखंड अपना दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश के साथ खेलने उतरेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड ATS की बड़ी कार्रवाई। रांची से ISIS का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पलामू से भी युवक को लिया गया हिरासत में। झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की आज दिल्ली में बैठक। SIR के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नगर विकास विभाग के नवचयनित कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में होगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर चलेगी 12 स्पेशल रेलगाड़ियां। रांची से होकर गुजरेगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। और रांची समेत पूरा राज्य 4 दिनों तक रहेगा तूफान की चपेट में। मौसम विभाग ने तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।